एक समय की बात है, दूर के एक राज्य में राजा भोज नामक राजा रहते थे। उन्हें उनकी आलस्यता और काम करने की ना चाहने की प्रसिद्धि थी। उनका रोजमर्रा का काम करने की बजाय वे पूरे दिन सोने में पसी रहते थे और दूसरों से सब कुछ कराते थे। राज्य के लोग राजा की आलस्यता से थक चुके थे। उन्हें सही शासन प्रबंधन की कमी और उनकी जरूरतों की उपेक्षा से पीड़ा होती थी। मंत्रियों और सलाहकारों ने राजा को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके शब्दों को वे ध्यान नहीं देते थे। एक दिन एक ज्ञानी महर्षि राज्य में पहुंचा। उन्होंने राजा की आलस्यता की खबर सुनी थी और उसे सबक सिखाने का निर्णय लिया। महर्षि ने अपने आप को एक साधारण व्यक्ति के रूप में छिपाकर महल में पहुंचा और राजा से मिलने की इच्छा जताई। महर्षि जब राजा से मिले, उन्होंने कहा, हे राजा, मैंने तुम्हारी प्रसिद्धि को सुना है कि तुम इस देश के सबसे आलसी शासक हो। मेरे पास तुम्हारी आलस्यता के लिए एक समाधान है, लेकिन इसके लिए तुम्हारी पूरी सहयोगिता की जरूरत होगी। राजा महर्षि के बातों में रुचि रखते हुए पूछा, ये समाधान क्या है? मैं अपनी आलस्यता को कैसे दूर कर सकता हूँ? महर्षि ने कहा, मेरे पास एक जादुई औषधि है जिसे पीने पर तुम्हें अत्यधिक ऊर्जा और प्रेरणा प्राप्त होगी। हालांकि एक शर्त है, जब तक तुम इस औषधि को पीकर 7 लगातार दिनों तक मेहनत करोगे, तब तक तुम अपनी आलस्यता से मुक्त हो जाओगे। राजा अपने तरंगित कानों से प्रभावित होकर कहा, मैं तुम्हारी शर्त स्वीकार करता हूँ। उन्होंने जादुई औषधि पी ली और अपनी नसों में एक ऊर्जा की लहर महसूस की। अगले दिन राजा समय पर उठा और अपने राजस्वकर्ताओं के प्रति उत्साह से जागरूक हुए। आगे के 7 दिनों में राजा बेहतर रूप से काम करता रहा। उन्होंने अपने प्रजा के शिकायतों को सुना, महत्वपूर्ण निर्णय लिए और राज्य के मामलों में सक्रिय होने का बड़ी रुचि दिखाई। लोग चकित रह गए अपने पहले आलसी राजा में हुए परिवर्तन को देखकर। 7 दिनों के अंत में राजा महर्षि के पास गए और उन्हें उनकी जादुई औषधि के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, ओ महर्षि, आपकी औषधि ने मुझे मेहनत की महत्वपूर्णता सिखाई है और जिम्मेदारियों को पूरा करने की महत्वता समझाई है। मैं अब वह आलसी राजा नहीं रहूंगा जो मैं पहले था। महर्षि मुस्कान करते हुए अपनी असली पहचान बताई और कहा, मुझे खुशी है तुम्हें इस परिवर्तन में देखकर, मेरे राजा। याद रखो, आलस्यता को केवल आत्म नियम और कर्तव्य के प्रति गहरी जिम्मेदारी से पार किया जा सकता है। भगवान तुम्हें धैर्य और सही रास्ते पर चलने की शक्ति दे। उस दिन के बाद राजा राजसत्ता के लिए उत्साहित और जिम्मेदारीपूर्ण राजकीय कार्यों के लिए जाने जाते थे। राज्य उनके बुद्धिमान नेतृत्व में आनंदित हुआ और लोग सुखी रहे। आलसी राजा की कहानी एक किंवदंती बनी, जो हर किसी को मेहनत और समर्पण की महत्ता को याद दिलाती है। यह कहानी हमें ये सिखाती है कि आलस्यता प्रगति को रोक सकती है और हमें उन लोगों को हानि पहुंचा सकती है जो हम पर आश्रित हैं। इसके साथ ही यह महत्व बताती है कि हमें अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए और मेहनत और समर्पण के साथ अपनी कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए।